ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 6 आपका एग्जाम प्रिपरेशन क्लास चल रहा है हमारा। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ थ्योरम्स भी पढ़ा था हमने। प्रमेय, थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपातिकता का आधारभूत प्रमेय। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिकॉल करवाता हूँ क्या हमने देखा था। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को बीपीटी कहते हैं या इसी को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, या फिर इसी का नाम आपकी किताब में 6.1 नंबर का थ्योरम बोला गया है। तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है, जो कंसेप्ट है आपका, कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लो इसका नाम दे दिया हमने एबीसी। एबीसी कोई त्रिभुज है, तो इसके किसी भी एक भुजा के समांतर हम कोई एक ऐसा लाइन खींचे जो बाकी दो भुजाओं को काट रही है। मान लो बीसी के समांतर, नीचे वाले भुजा के समांतर एक मैं लाइन खींच दिया, तो ये जो लाइन है आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसका नाम मान लो मैंने दिया डीई। ठीक है, डीई। तो डीई क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को दो बिंदु डी और ई पर काट रहा है। तो अगर डीई और बीसी समांतर है, हमें बताना पड़ेगा कि यदि डी बराबर है। समांतर है बीसी के, तो अगर डी बीसी के समांतर है, हाँ अब बताइए क्या लिखोगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो एक स्टेटमेंट बताया था तो ये क्या होगा ना, डी लाइन जो है बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, समान अनुपात में डिवाइड करता है। समान अनुपात करने का मतलब एडी का अनुपात डीबी के साथ लें तो वही अनुपात एई बटा ईसी का आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर ऐसा है सर, अगर पैरेलल है, तो इन दैट केस डी एडी बटा डीबी ये बराबर किसके होगा, एई बटा ईसी के। ये हमने आपको बताया था। एक तो ये था। उसके बाद इसका एक कन्वर्स या इसका एक विलोम भी पढ़ाया था। विलोम कहने का मतलब जस्ट इसका उल्टा। अब आपको नहीं बोलेगा कि समांतर है, अगर हमें प्रूफ करना हो कि आप प्रूफ करिए कि डीई जो है डीई बीसी के बराबर नहीं है, डीई बीसी के बराबर नहीं है। एक सेकंड, देखो ये तीन का दिखने लगे क्षेत्रफल तो छोटा है और बराबर है। बीसी बड़ा है। ठीक है, तीन का तो क्षेत्रफल यहाँ पर जो बराबर है। सिंबल लगाया ना मैं, नहीं वही तो कह रहा हूँ, डीई बीसी के बराबर नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डीई के बाद ऐसा लाइन नहीं दिया। ठीक है, डीई के बाद मैंने क्या किया, दो खड़ा लाइन बनाया है। और खड़ा लाइन का मतलब होता है कि डी बीसी का समांतर है, ये समांतर का साइन पैरेलल है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। अगर मैं कोई त्रिभुज में इसके पैरेलल लाइन बनाते जाऊं तो सारे बराबर थोड़ी होंगे, वो तो छोटा होते जा रहा है लाइन। ठीक है, लाइन छोटा होते जा रहा है। तो ये अगर मैं बराबर लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं डी बराबर बीसी। समझ में आया। तो ये तो लिखा नहीं है, तो तो बराबर आपने नहीं है, बताया समान। क्षेत्रफल से बराबर होता है। क्या बोला साहिल, पैरेलल। तो, तो आपने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर होता है। मैंने क्या बोला कि अगर डीई बीसी के समांतर है, इन दैट केस ये अनुपात बराबर होगा, एडी का अनुपात डीबी के साथ, ए का अनुपात इसी के साथ। ये नहीं बोला कि समांतर लाइन बराबर होते हैं, अभी वैसा बोल, कोई भी दो समांतर लाइन अगर आप बनाओगे, समांतर लाइन दोनों बराबर थोड़ी होते हैं। अगर मैं ऐसा लाइन बना दूं, इसका समांतर लाइन एक छोटा सा बना दिया, तो दोनों लाइन बराबर थोड़ी होंगे। देखो ये बड़ा लाइन है, छोटा लाइन। ठीक है, तो लाइन बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये कहाँ से कंसेप्ट सीख लेते हो, ये तो मैंने नहीं बोला होगा। ठीक है, चलो, तो एडी बाई डीबी बराबर ए बटा इसी। उसके बाद सेकंड चीज ये समझिएगा कि अगर हमें ये नहीं बोला जाए कि समांतर है, हमें ये दिया हो, माइक बंद कर लो साहिल, माइक बंद कर लीजिए। अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि डी बी सी का समांतर है, तो इन दैट केस हम स्केल से प्रूफ नहीं करने जाएंगे, नापने नहीं जाएंगे उसको। हम ये प्रूफ कर देंगे यदि कभी ऐसा लिखा हो कि अगर ये क्वेश्चन में दे दिया हो कि एडी बटा डीबी जो है, एबी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के। अगर क्वेश्चन में ये आपको मिल जाता है कि एडी बटा डीबी का जो अनुपात है एई बटा एसी के अनुपात के बराबर है, एई बटा ईसी के अनुपात के बराबर है, तो हम बोलेंगे अगर ऐसा है सर तो डी जो होगा वो समांतर होगा बीसी के। देखो फिर से मैं बराबर नहीं लिख रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डी जो होगा बीसी का समांतर होगा। तो विलोम हो गया पहले वाले की। एक बार बोला कि समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और अगर अनुपात बराबर है तो लाइन समांतर होगी। ये दो चीज हमने पढ़ा था, इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 3 आपका ये कहता है, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2। आकृति दे रखा है आपका 6.1 है, जहां भी ऐसे लिखा रहे ना आकृति, तो आपका मतलब एग्जाम में आकृति दिया रहेगा, बनाना नहीं होगा।
यदि एल एम सी बी के पैरेलल है, देखो यहाँ पर भी लाइन ऐसे आया, इसका मतलब समांतर है, और एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी जो होगा वो ए एन बटा ए डी के बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहले फिगर को देखिए क्या क्या बोल रहा है, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बोल रहा है एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, तो एल एम लाइन यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो बी सी के समांतर या सी बी के समांतर है। मैंने दोनों पर एक एक तीर लगा दिया, तीर कहने का मतलब क्या, दोनों समांतर हो गया। उसी तरीके से कह रहा है कि एल एन जो है सी डी के समांतर है, तो एल एन ये वाला जो लाइन है जिसमें मैंने दो तीर लगाया, वो ये वाले के समांतर है जिसपे मैंने दो तीर लगाया, तो जहां पर दो तीर है वो दोनों आपस में समांतर हो गए। तो कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, जितना हमें पढ़ा है, जितने हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ काम करता हूँ। बस आप इस आकृति को देखकर इस त्रिभुज को देखिए। ज्योमेट्री में ये है कि आप फिगर को कितने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हो। इस त्रिभुज को आप देखो, तो इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम एल लाइन जो है वो बीसी के समांतर है? बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया था? जो ब्लू लाइन मैंने बनाया, समांतर है दोनों आपस में, तो ये क्वेश्चन में आप ऐसा लिखिएगा यस अपने सर। सॉल्यूशन में, आकृति से। आप अपने सॉल्यूशन में बस इतना लिख दोगे, आपका पूरा नंबर मिलेगा। आकृति से, हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आकृति से यहाँ पर क्या कह सकते हैं सर, क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी को देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, उसमें आपको दिख रहा है कि एल एम जो है, एल एम एक लाइन है, ये पैरेलल किसके है, समांतर किसके है, बीसी या सीबी के। ठीक है, तो एल एम लाइन है सीबी के समांतर या बीसी के समांतर। तो अगर ऐसा है तो हम कैसा लिख सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं क्या, कि ए एल का जो अनुपात होगा, ये अनुपात देखिए, ए एल बटा एल एम, ठीक है, बराबर ए एम बटा एम एल एम बी होगा क्या, ये अनुपात बटा ए अनुपात बराबर ए एम बटा एम बी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि बीपीटी से, थेल्स थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं ए एल बटा एल सी बराबर, या फिर ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो ए एम बटा एम बी, ठीक है, बराबर ए एल बटा एल सी। क्या ये सही है हमारा? बोलो, ये रेशो लिया ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, क्योंकि आपको पता है ये जो दोनों लाइन ब्लू वाले पैरेलल है। ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इस वाले को आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसके बाद क्या करिए, अब ऊपर वाला तो हमने देख लिया, अब नीचे से देखिए, अब इस त्रिभुज के नीचे वाले भाग को देखिए, यहाँ पर आपको देखना। अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, नीचे वाले त्रिभुज को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे त्रिभुज एडीसी, एडीसी में कौन दो लाइन समांतर है बताइए, कोई दो लाइन पैरेलल दिख रहा है, एल एन और डीसी पैरेलल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर त्रिभुज, हाँ एल एन और डीसी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में क्वेश्चन में लिख रखा है कि एल एन जो है वो समांतर है सी डी के या डीसी के, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अगर सर एल एन लाइन डीसी के समांतर है तो हम बोल सकते हैं ए एन बटा एन डी। ठीक है, तो इसको लिखिए ए एन बटा एन डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं ए एल बटा एल सी? बताइए, लिख सकते हैं ना ए एल बटा एल सी, फिर से वही बोलेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है, या थ्योरम 6.1, प्रमेय 6.1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिया, इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखने पर हमें दिख रहा है क्या, कि यहाँ भी हमारा ए एल बटा एल सी आया था और यहाँ भी ए एल बटा एल सी आया था। ए एल बटा एल सी बिल्कुल सेम है दोनों जगह पर। तो कभी भी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि एक्स मेरा जो है वो वाई के बराबर है और एक्स जो है वो जेड के बराबर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर एक्स जो होगा वो, एक सेकंड ऐसा लिख लो, अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो एम के बराबर है और बी भी जो है वो भी एम के बराबर है, तो ए भी एम के बराबर है, बी भी अगर एम के बराबर है, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे क्या? बताओ, बोलो,
ए भी एम के बराबर है, बी भी एम के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तुम यहाँ से बोल सकते हो सर ए बी के बराबर होगा। तो उसी तरीके से ए एम बटा एम बी भी एल बटा एल सी के बराबर है, ए एन बटा एन डी भी एल बटा एल सी के बराबर है। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दाया पक्ष दोनों का सेम है। तो हम समीकरण एक और दो को यूज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या? समीकरण एक और दो से समीकरण दो नहीं आया, समीकरण दो नहीं आया। चलो इसमें समझो समीकरण दो कैसे लिख दिया हमने। देखो समीर, यहाँ साहिल, क्या एल एन दिख रहा है आपको सी डी के समांतर यहाँ पर इस फिगर में? इतना क्लियर है? यस सर। ये तो आपने ही बोला था यस अभी। सर। तो अगर इस त्रिभुज को हम देखें तो इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? इस त्रिभुज को मैं अलग से अगर बना लूं, ऐसा ही त्रिभुज वहां पर बना हुआ है, ये ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, और एक लाइन ऐसे बना हुआ है एन, और यहाँ पर एल। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल यस है, मैंने सर। बोल दिया समांतर है, तो लिख सकते हैं ना ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी। यस सर। तो वही चीज यस लिखा था सर। यहाँ पर, मैंने इतना ही तो लिखा था। ए एन अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बस इतना ही लिखा था, एल सी यही चीज लिखा था हमने। तो ये हमने समीकरण नंबर दो बना लिया, अब समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ से क्या करेगा, समीकरण एक और दो में दोनों में दिख रहा है सर दायां पक्ष सेम है, तो अगर राइट हैंड साइड सेम है, समीकरण एक और दो से एक और दो को यूज करें तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या कि ए एम बटा एम बी जो होगा वो बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले समीकरण से मैंने ए एम बटा एम बी ले लिया और यहां से ले लिया ए एन बटा एन डी। ठीक है, ए एम बटा एम बी जो है ए एन बटा एन डी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप अब देखिए ये तो आ गया, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ कुछ और ही करना है। यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, ए एम बटा ए बी प्रूफ करना है। आपका ए एम बटा एम बी आया है, यहाँ ए एन बटा ए डी प्रूफ करना है, आपका ए एन बटा एन डी आया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है थोड़ा सा। तो आप क्या करिए, इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली याद रखना है, हम क्या करेंगे सर, इस रेशियो को अगर पलट दें, ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को पलट दूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए एम बटा एम बी के जगह पर मैं अगर ऐसा लिख दूं एम बी बटा ए एम, एम बी बटा ए एम, तो इस साइड क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, ये बताइए। एन डी बटे ए एन। हाँ, अगर मैं कहता हूँ एक्स बाई वाई का वैल्यू 2/3 है, गुड तो मॉर्निंग वाई सर। बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा? वाई बाई एक्स का वैल्यू 3/2 3/2। होगा, है ना? एन डी उल्टा कर बटे दोगे तो उसी तरीके से, तो यहाँ पर भी आप उल्टा कर दोगे, एन डी बटा ए एन हो जाएगा। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड अगर उल्टा किया तो राइट साइड भी उल्टा करें। अब यहाँ से आप दोनों साइड अगर 1 जोड़ देते हो, ठीक है, तो आप 1 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। एग्जाम में लिख भी सकते हो दो तरफ 1 जोड़ने पर, यस या सर। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे ए एम बटा एम बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एम प्लस का 1। ठीक है, दोनों तरफ +1 कर दिया। तो ये +1 करने से एक चीज आप क्लास के पहले भी आपको पूछ रहा था, एक्स बाई वाई +1 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बोला था बताओ? नीचे में y आ जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा बोलो? तो x और y ऐड हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई वाई वाई, नीचे में y है तो नीचे में y ही रहेगा। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो सर एम बी प्लस ए एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू, ये ए एन ऊपर चला जाएगा, एम डी, सॉरी एन डी है ना यहाँ पर, बहुत ध्यान से लिखेगा यहाँ पर, एन डी है आपका प्लस ए एन है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, तो ये एन आ गया। अब मुझे फिगर देखकर बताइए कि एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिगर में आपके लिए नीचे भी ले आता हूँ। ठीक है, इस फिगर को मैं नीचे ले आता हूँ। चलिए इस साइड मुझे देख के बताइए, चलिए बताओ, ए एम बी और एम को जोड़ने पर क्या मिलेगा? एम बी और एम को जोड़ने पर क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एम बी और एम को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ए बी बन जाएगा, ए बी बटा एम आ गया। और यहाँ पर आप जोड़ो एन डी और एन को, एन डी यहाँ पर है हमारा और ए एन यहाँ पर है हमारा,
इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारा एडी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एडी, ठीक है, एडी बटा एन। अब आप देखोगे यही प्रूफ करना था क्या? नहीं, अभी भी ये नहीं प्रूफ करना था, इसका जस्ट रेसिप्रोकल प्रूफ करना था। तो इसको Okay, उल्टा sir. कर दीजिए। तो यहाँ से आप अगर इसको फाइनली उल्टा कर दोगे, यहाँ लिख दोगे सर ए एम बटा ए बी जो होगा वो कितने के बराबर होगा? ए एन बटा ए डी के बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ देख लीजिए, ये प्रूफ करना था क्या क्वेश्चन में था? ए एम बटा ए बी ए एन बटा ए डी, ए एम बटा ए बी ए एन बटा ए डी, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप है जिससे आप पूरा प्रूफ कर सकते हो। ये आपको पूरा 100 पेज पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो, फिगर कट रहा है, फिगर आपका नीचे भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। समझ में आया सभी को? कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आकृति 6.19 में डीई जो पैरेलल है वो एसी के पैरेलल है। डीई ये वाला लाइन देखो, फिगर जब आपको मिलेगा ना, देखिएगा कहां पर क्या लिख रखा है। डीई लाइन खोजिए, डीई लाइन कहां पर है? तो डीई लाइन आपको दिख जाएगा, ये वाला लाइन। डीई लाइन किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीई और एसी पैरेलल है। तो इसको दिखाने के लिए मैं एक लाइन एक एरो बना देता हूँ, मुझे याद रहेगा कि हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। उसके बाद बोल रहा है कि डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। तो डीएफ लाइन मुझे यहाँ दिख रहा है, डीएफ लाइन एई के पैरेलल है। तो मैं इन दोनों पर एक एक तीर बना देता हूँ, ठीक है, दो दो तीर बना देता हूँ ताकि याद रहे कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमें कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ईसी है, ठीक है। तो फिगर में कहीं पर होगा बी एफ एफ ई, बीई और ईसी, ठीक है। अब बी एफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर और एफ ई दिख रहा है यहाँ पर। प्रूफ किससे करना है? बीई, ये पूरा बीई बटा ईसी के। तो ऐसा तो कोई थ्योरम हमने नहीं पढ़ा है ना, कि ऐसा कुछ होता है। तो यूज करते हैं, यहाँ पर काफी चीज हिडन है, काफी कुछ छुपा हुआ है। देखिए, समझो इस फिगर आकृति से हम इस त्रिभुज को अगर देखें, इसमें कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखिए। इस त्रिभुज का क्या नाम है? अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी ई, ए बी ई या बी ए ई, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ए बी ई त्रिभुज में आप अगर देखोगे तो बस आप इस पार्ट को देखेगा तो आपको दिखेगा कि इस त्रिभुज में, मैं कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको बस इतना ही पार्ट देखना है, याद रहे, ठीक है। बस इस भाग को देखना है, बाकी पार्ट को मत देखना, बाकी फिगर को भूल जाइए। तो यहां से आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है कि डीएफ जो लाइन है वो समांतर है एई लाइन के। तो डीएफ लाइन अगर ए के समांतर है तो हम कह सकते हैं क्या कि बी डी बटा डी ए बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई के। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? फिर से बताता हूं, यहां पर आप अगर इस त्रिभुज को देखिए, आपको देखना है इस त्रिभुज को, और कहीं पर भी डाउट होगा तो बताइएगा, मैं रिपीट कर दूं। इस त्रिभुज को अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? इस त्रिभुज में सर डीएफ जो है, डीएफ लाइन जो है वो समांतर है एई लाइन के। तो डीएफ अगर एई लाइन के समांतर है तो आप इतना लिखिए, आप यहां पर लिख दोगे त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में हम लिख सकते हैं क्या कि डीएफ जो है वो समांतर है एई के। यहाँ पर दिया भी गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? अगर किसी भी त्रिभुज में इस तरीके से समांतर केस मिलता है कि डीएफ तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये दो भुजा बी ए और बीई को काट रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी डी बटा डी बटे डी ए। नाइस। तो यहाँ से आप लिख दीजिए बी एफ बटा एफ ई इज इक्वल टू बी डी बटा डी ए, ठीक है। इतना लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसको हमने एक बॉक्स में घेर दिया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब हमें कुछ और प्रूफ करना था, अभी के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद इस फिगर में मैं कुछ भी मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ सारी चीजें। अब मुझे यहाँ पर एक और त्रिभुज दिख रहा है,
अब मैं अगर इस त्रिभुज को देखूं, क्योंकि हमें एक और पैरेलल लाइन दे रखा था, इस त्रिभुज को देख, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में एसी के समांतर कौन सा लाइन है, मुझे बताओगे एनीवन? एसी के समांतर कौन सा लाइन है? एई। एई? एई कहाँ है? एई नहीं है, एसी के समांतर देखो, डीई है ना, डीई समांतर, ठीक है। तो डीई और एसी समांतर है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर अगर मैं पूरे त्रिभुज को देखूं, तो पूरे त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, दूसरे कलर से पूरे त्रिभुज में देखूं तो पूरे त्रिभुज में मुझे दिख रहा है कि ए डी लाइन जो है वो एसी के समांतर है। तो डी अगर एसी के समांतर है, इस फिगर को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, बाकी चीज को नहीं देखते, तो हम अगर ऐसे बना दें तो आपको क्या दिखेगा कि बीच वाला लाइन से बस कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको देखेगा बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो डीई समांतर है अगर एसी के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बीई बाई ई सी, मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए, बीई बटा ईसी क्या होगा? इतना मत लिखो, कुछ और भी लिखना तो पड़ेगा, त्रिभुज वगैरह लिख दीजिए। त्रिभुज एबीसी में लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल है हमारा किसका, एसी के समांतर है। तो डी अगर एसी के समांतर है तो आप यहां पर लिखिए बीई बटा ईसी किसके बराबर होगा, बीडी बटा डीए के, ठीक है, बीडी बटा डीए, ठीक है, बड़े। तो ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखने पर कुछ दिख रहा है क्या कि कुछ सेम है? बताओ, बताइए। इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, दोनों का दायां सर दायां पक्ष बीडी बराबर है। साइड में बराबर। हाँ हाँ, बीडी बटा डीए सेम है दोनों जगह पर। यस सर। तो हमें दिख रहा है कि बीडी बटा डीए बीएफ बटा एफ भी बीडी बटा डीए के बराबर है, और बी बटा ई से भी बीडी बटा डीए के बराबर है। तो वही चीज है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि ए भी अगर एम के बराबर है और बी भी अगर एम के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को यूज करें, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से क्या बोल सकते हैं, बी एफ बटा एफ ई इज इक्वल टू बीई बटा ई सी। क्या यही प्रूफ करना था आपको? चेक करो क्वेश्चन में, किताब अपने पास रखी, ठीक है, आपके पास है ना किताब, तो किताब में चेक करो, यही प्रूफ करना था क्या? यस सर। बिल्कुल यही प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ। तो हमारा प्रूफ हो गया कि बी एफ बटा एफ ई, देखिए यहाँ पर लिख रखा है बी एफ बटा एफ ई जो होगा वो बीई बटा ई के बराबर होगा। कितना लाइन में सॉल्व हो गया? 3-4 लाइन में हो गया ना, इसका आपका 3-4 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में तो आएगा नहीं, आएगा आपके 3-4 नंबर में। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। सर 1 मिनट रुक जाओ, नोटबुक में डन कर रहे हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बेटर होगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं पीडीएफ सेंड करूंगा ही, पीडीएफ सेंड कर ही रहा हूँ आजकल। ओके सर। तो इसके स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, पहले ये बताओ, स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, Yes, इसके sir. पीडीएफ में सेंड कर दूंगा कल, ठीक है, चलो। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वो सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट सीखेंगे। आकृति 6.20 आपको दे रखा है बुक में, यही वाला है। बोला गया है इसमें डी, मुझे भी देखो नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे करूं, ठीक है, दिख रखा है क्वेश्चन में कुछ दिया गया, मैं इसको पढ़ता हूं क्या बोल रहा है। बोल रहा है डीई जो है वो पैरेलल है ओक्यू के, समांतर है ओक्यू को, खोजिए कहां पर है डीई। तो डीई मुझे ये वाला लाइन दिख रहा है, डीई समांतर किसके है, ओक्यू के समांतर है, ठीक है, ये दोनों लाइन हमारा समांतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डीएफ जो है वो ओआर के समांतर है। डीएफ जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है जिसपे मैं 2 तीर लगा रहा हूँ, वो ओआर के समांतर है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर हो गए, ओके। तो दर्शाइए कि ईएफ जो है वो क्यूआर के समांतर होगा। मतलब ये वाला जो लाइन है ईएफ, ये क्यूआर के समांतर दिया नहीं गया है, ये दोनों तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रूफ करिए, दिखाइए कि ईएफ भी क्यूआर के समांतर होगा। अब समांतर जब भी बोलेगा प्रूफ करने के लिए, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम उसको स्केल से मेजर करके तो प्रूफ नहीं करेंगे,
हमें कुछ इस तरीके से कुछ लिखना होगा ताकि ये प्रूफ हो जाए कि EF और QR समांतर है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या क्या बोल रखा है और कैसे प्रूफ करेंगे। फिगर्स में जितना आपको आता है ना बस उतना लिख दीजिए, प्रूफ हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ चीजें याद करनी होती है, बस वो आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। हमें बोला गया है कि DE समांतर किसके है, OQ के। तो इन दोनों को यूज करते हुए कोई ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, कोई त्रिभुज बना सकते हैं क्या? इस त्रिभुज का क्या नाम दोगे आप? POQ। POQ। ठीक है, तो POQ में मुझे दिख रहा है सर DE जो है वो समांतर है OQ के, ऐसा है। इस यस फिगर सर। को मैं अगर इस साइड बना दूं, अगर मैं ऐसे अलग से बना दूं, तो आपको दिख रहा है कि सर ED यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। इस फिगर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, P ऊपर में है, यहाँ पर आपका D है, यहाँ पर आपका E है, यहाँ Q है और यहाँ पर O है। ठीक है, दिख रहा था DE जो समांतर है वो OQ के समांतर है या QO के समांतर है। तो आप यहाँ पर लिखिए त्रिभुज OPQ में, ठीक है, या POQ में, जैसा आपने बोला था। POQ में क्या लिख सकते हैं, DE या ED, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, DE और ED तो सेम ही है। DE समांतर किसके है, OQ के। तो अगर ऐसा समांतर है तो कंडीशन, अब आप लोग बताओ क्या लिखना चाहिए। इस त्रिभुज को देख लीजिए नीचे में, हम क्या लिख दें? QE बटे EP आगे यस सर। बराबर PD बटे DO। देखो, आपने एक बार बोला QE बटा PE, है ना, सर फिर आपने बोला PD बटा DO। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही डायरेक्शन में रहिए। मान लो आप अगर ऊपर से जा रहे हो तो आप लिखे PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। ठीक है, तो P से स्टार्ट करो, वर्टेक्स से स्टार्ट करो ऊपर से। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हो PE बटा EQ। ठीक है, EQ बराबर PD बता DO। ठीक है, DO। क्लियर है इतना? हेल्थ थ्योरम अगर कोई आपसे पूछे तो क्या से आया, BPT, समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या फिर थेल्स थ्योरम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। ठीक, अब क्या करिएगा, दूसरे साइड देखिए। अब मैं क्या इस त्रिभुज को देख रहा हूँ, हमने देखा इस त्रिभुज को, जस्ट इसके अपोजिट। तो मैं यहाँ पर भी दिख रहा है कि सर DF जो है, एक सेकंड, DF जो लाइन है वो समांतर है आपका OR लाइन के। मैं इस फिगर को इधर बना देता हूँ, एग्जाम में अलग अलग करके बनाना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे वाला जो OR है ना उसका समांतर एक लाइन यहाँ पर ऐसे बना दिया है। ठीक है, ऐसे बस इतने सारे लाइन हो जाते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ज्योमेट्री में सीखना यही है आपको प्रैक्टिस करके, POR कुछ ऐसे। तो बोल रहा है ये वाला लाइन जो है इसके समांतर है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दे रखा है D और यहाँ पर पॉइंट है आपका F। तो त्रिभुज POR को अगर आप देखोगे, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या बोल सकते हैं, DF जो है आपका किसके समांतर है, OR के। OR के। और DF अगर OR के समांतर है तो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए। PD बटे DO। ठीक है, PF बटे FR। बढ़िया। तो बस उसका मैं अपोजिट लिख रहा हूँ आपको, अगर सर PD बटा DO के जगह पर PF बटा FR लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर PF बटा FR पहले लिख दिया इधर, और ये किसके बराबर है, PD बटा DO के बराबर है। PD बटा DO बराबर PF बटा FR, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो PF बटा FR बराबर PD बटा DO। ठीक है, अब इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। फिर से आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उसका RHS सेम दिख रहा है दायां पक्ष। तो अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिख रहे होंगे। इक्वेशन नंबर 2 में आपने देखा, अब इसको मिटा दो ये वाला, बोलो। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी कोई नीड नहीं। तो यहां से आप क्या बोलिएगा, इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें ये साफ दिख रहा है कि PD बटा DO यहाँ पर भी आया था और PD बटा DO यहाँ पर भी आया था। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो P बटा EQ जो होगा वो PF बटा FR के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PE बटा EQ, ये किसके बराबर होगा, PF बटा FR के।
अब देखिए पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर, ये हमें प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया था, हमने तो ठीक है हमने इतना लिख दिया, हमें जितना आया उतना हमने लिख दिया। अब थोड़ा सोचिए कि पी बटा ई क्यू मतलब इस त्रिभुज में अगर देखें, हम बाकी सारी चीज को मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर इतना मैं बनाऊं इस त्रिभुज में, त्रिभुज के बस इतने पार्ट को देखो, आप इतना बोल रहे हो ना कि त्रिभुज था हमारा पी क्यू आर, यहाँ पर दिख रहा है आपको ई और ये वाला बिंदु एफ, बाकी सारे बिंदु को आप मत देखिए, बाकी सारे लाइन को मत देखिए। आपने बोला पीई बटा ई क्यू जो है वो पी एफ बटा एफ आर के बराबर है। तो अगर कभी ऐसा दिखता है कि पी बटा ए क्यू पी एफ बटा एफ आर मतलब ये वाला जो लाइन है वो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है, सेम रेशो में बांट रहा है, इसका मतलब क्या ई एफ क्यू आर के समांतर होगा या नहीं होगा, बोलिए। तो थेल्स थ्योरम बीपीटी का रिवर्स, कन्वर्स या फिर विलोम। तो विलोम यही कहता था कि अगर कोई एक लाइन दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करे तो वह लाइन तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो कि हमने अगर ये प्रूफ कर दिया सर कि पीई बटा ए क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर मतलब समानुपात है, समान रेशो में बांट रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ई एफ लाइन जो होगा वो क्यू आर लाइन के समांतर होगा। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में था तो आप इसको समांतर लिख सकते हो, हेंस लिख दोगे ई एफ जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर के, और यही आपको प्रूफ करना है। देखो आपको ये पता रहेगा कि कन्वर्स है विलोम है तभी लिखोगे, अदरवाइज आप करके भी सोचते रह जाओगे क्या करें। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज ध्यान रखना है कि आपको अगर पी एफ पी बटा ई क्यू बटा पी एफ बटा एफ आर आ रहा है, इसका मतलब ही होता है कि दो लाइन पैरेलल है। क्लियर है, मुझे बताओ। आधारभूत प्रमेय का हमने, थेल्स थ्योरम का हमने विलोम लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी पीडीएफ तो मैं सेंड करूंगा ही, लिख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा सोल्यूशन अभी दिख रहा है। ठीक है, कितने स्टेप में हो गए, 3-4 स्टेप में आपका सोल्यूशन होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा नहीं है, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ठीक है, देखो उतना ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिगर 6.21 में बोल रहा है कि ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है। देखो यहाँ पर बोल रहा है ओपी पर कौन सा बिंदु है, तो ओपी पर बिंदु ए होना चाहिए। देखो ओपी पर बिंदु ए है, ओ क्यू पर कौन सा बिंदु है, बी होना चाहिए। देखिए ओ क्यू पर बिंदु बी है और ओ आर पर बिंदु कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ओ आर पर बिंदु सी है। ठीक है, बिल्कुल वैसा दे रखा है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया था वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार है कि बोल रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, ये दिया गया है। कौन सा लाइन के बारे में बोल दिया कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, बढ़िया, ये दो लाइन समांतर है। बोल रहा है ए सी जो है पी आर के समांतर है। ठीक है, तो ए सी जो लाइन है जहां पर मैं 2 तीर लगा रहा हूँ वो पी आर के समांतर है। ठीक है, ये भी समांतर है। दर्शाइए कि बीसी क्यू आर के समांतर है। अब ये दिया है गया है क्या, मुझे बताओ, बीसी और क्यू आर समांतर दिया गया है, बीसी और क्यू आर नहीं, बीसी क्यू आर के समांतर दिया नहीं गया है, वो आपको प्रूफ करना। ठीक है, वो आपको दर्शाना है, ये दोनों आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखिए दिया क्या गया है और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना, दिखाना है कि बीसी भी क्यू आर के समांतर हो जाएगा, दिखाते हैं जो दिया गया उसको यूज करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दिया क्या गया है, ए बी और पी क्यू समांतर है। ठीक है, तो हमने देखा, एक सेकंड, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए बी जो होगा वो पी क्यू के समांतर है। अब इन दोनों भुजा को, अगर इन दोनों भुज को मैं समांतर देख रहा हूं तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं सर एक त्रिभुज बन रहा है बहुत ही क्लियरली, ओपी क्यू, ओपी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है क्या, बताइए। सिर्फ और सिर्फ आप इस पार्ट को देखिए, इतने त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है कि एक लाइन ए बी है जो पी क्यू के समांतर है, एक लाइन ए बी है जो पी क्यू के समांतर है। ठीक है, जो ओपी और ओबी को बिंदु ए और बी पर काट रही है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के। तो यहाँ पर सर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, समानुपात में होंगे, कैसे लिखोगे,
बताइए, सोचिए, बोलो। इस चीज को देखिए ना, यहाँ पर आपके लिए मैं फिगर अगर से बना दूं ना तो आपको काफी जल्दी से दिख जाएगा। फिगर ऐसे ही बना हुआ है ना, वहां पर ऐसा कुछ फिगर है जिसमें आपको एक पैरेलल ऐसे लाइन दे दिया। नाम क्या क्या है, ऊपर में सर पी है, यहाँ पर सर क्यू है, यहाँ ए है, बी है, और ये वाला ओ है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो क्या लिखोगे? ओ बी बटा ओ क्यू बराबर ओ ए बटा ओ पी ए पी लिख सकते हैं क्या? बताओ, बोलिए। ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ ए बटा ए पी, ऐसा लिख सकते हैं? आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखिए, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। फिगर को देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, ओ बी बटा, अगर कहीं पर भी लगता है कि हाँ नहीं दिख रहा है फिगर में कुछ चीज, कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल माइक करके बोलिए। ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है, बटा क्या, बराबर क्या, ओ ए बटा ए पी। ठीक है, लिख दिया, ओ ए बटा ए पी लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब दूसरे साइड आप लोग खुद से लिखकर बताओगे मुझे, अगले साइड सेम चीज लिखना है क्योंकि सेम चीज दे रखा है। इसको आप देखिए, अब इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में भी ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिमिलर? बोलिए, क्या ऐसा है कि ए सी जो है वो पी आर के समांतर है? क्वेश्चन में बोला है, यस सर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दो तीर बना दे रहा हूं। तो अगर ए सी पी आर के समांतर है तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें, त्रिभुज ओ पी आर को, ठीक है, त्रिभुज ओ पी आर को, देखो इतना समझाने के लिए इतना मैं गंदा करता हूँ, आपको इतनी करने की जरूरत है नहीं, बस फिगर को एनालिसिस कीजिएगा ध्यान से, आपका सारा चीज बनते जाएगा। तो आप लिखेगा त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर ए सी क्या दे रखा है, ए सी समांतर है आपका पी आर के, ए सी समांतर है आपके पी आर के। तो अगर ए सी पी आर के समांतर है तो बाकी जो भुजाएं हो समान अनुपात में बटेंगी। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ सी बटा सी आर, सी आर, ओ सी बटा सी आर बराबर क्या, मुझे बताओ, ओ सी बटा सी आर बराबर, बोलो आगे। इस फिगर को मैं अलग से बना दूं क्या? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सी, यहाँ आर, यहाँ पर पी और यहाँ पर ए। आपने लिख दिया ओ सी बटा सी आर क्योंकि ये पैरेलल था। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ओ ए बटा ए पी, है ना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी। क्लियर? पी नहीं, ऊपर में पी है क्या? यहाँ पर फिर गलती कर दिया गया, ओपी बटा बी क्यू बराबर ओ ए बटा ए पी, तो यहाँ पर भी पी आएगा ना, ऊपर में भी यहाँ पर आपने अगर बी लिखा है तो इसको सही कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी नहीं होगा, यहाँ पर पी था आपका। ठीक है, ओ ए बटा ए पी, ठीक है, यहाँ पर ओ ए बटा ए पी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही बोलोगे सर ओ ए बटा ए पी आ रहा है। ठीक है, इसको हमने घेरा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही बॉक्स को देखिए, फिर से आपको दिख रहा है क्या कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है सेम है, दायां पक्ष दोनों का सेम है? बोलिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में भी दिख रहा है ओ ए बटा ए पी और यहाँ भी दिख रहा है ओ ए बटा ए पी, तो अगर दायां पक्ष सेम है तो बायां पक्ष भी सेम रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो समीकरण 1 और 2 के अनुसार। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, 2 का यूज करके हम इतना लिख सकते हैं, दायां पक्ष अगर सेम है तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। सी आर, ठीक है, दायां पक्ष को हमने बराबर कर दिया। अब फिगर को देखिए कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर अगर है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ठीक है, तो इस फिगर में अगर मैं इस वाले भाग को आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये वाले भाग को देखिए, बस इस नीचे वाले भाग, इस त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज को मैं अलग से बना भी दे रहा हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज को देखो,
ऐसा त्रिभुज है हमारे पास, उसमें एक लाइन बीसी है कुछ ऐसा, ऊपर में ओ है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है और ये क्यू एंड आर है। आपने बोला कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर है। अगर कभी ऐसा है कि कोई एक लाइन बीसी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन कैसा लाइन रहा होगा, बीसी लाइन कैसा रहा होगा, ये लाइन क्यू आर के समांतर रहा होगा, तभी तो पैरेलल डिवाइड कर रहा है ना सेम रेशियो में। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हो सर अगर कभी ऐसा है कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, इसका मतलब ये है कि बी सी जो होगा वो पैरेलल रहा होगा क्यू आर के, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, मतलब समान रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समान रेशियो में डिवाइड करने का मतलब बी सी लाइन क्यू आर लाइन के समांतर रहा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? यस सर। तो फिर से ये क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में आपके सॉल्व हो गए। तो सारे क्वेश्चन जो अब तक हमने किए वो 3-4 स्टेप में आपको सॉल्व हो जाता है, सिंपल सा है, बस प्रैक्टिस की नीड है। हाँ, क्वेश्चन 7 नहीं आएगा आपके एग्जाम में, 7-8 नहीं आएगा, 9 इंपॉर्टेंट है, 9 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 7-8 को स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? एबीसीडी एक समलंब है। समलंब कहने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे समलंब क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन तो समझोगे तभी जाकर सॉल्व करोगे ना। समलंब मुझे बताइए, समलंब कहने का मतलब क्या होता है? समलंब को मतलब समलंब चतुर्भुज कह रहा है वो। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैपेजियम। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज या ट्रैपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की एक जोड़ा पैरेलल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, दो भुजा आमने सामने का समांतर होगा, बाकी दो भुजा समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैं इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, तो आपको दिख रहा है कि पी क्यू जो है वो एस आर के समांतर है ना? और मैं पूछूं कि पी एस जो है वो क्यू आर के समांतर है क्या? पी एस क्यू आर के समांतर है? नो सर। नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दो भुजा समांतर, तो उसको समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अगर मैं ऐसा बना दूं तो मुझे दिखा सर ये इसके समांतर और इसके भी, ये भी समांतर, इसको हम लोग सम चतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज करते हैं, इसके बारे में नहीं बात किया गया है। तो ये वाले फिगर जो ऐसे आपको दिखते हैं ना, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बनता है कई बार फोटो, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो यहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है, एक जोड़ा समांतर है और एक जोड़ा ये वाला जो है वो समांतर नहीं है। तो एक जोड़ा समांतर, एक जोड़ा समांतर नहीं है, तो आपको सर ये समलंब चतुर्भुज है ऐसे वाले, इसको शॉर्ट फॉर्म में समलंब भी लिख देता है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब डायगोनल, क्या होता है ये किसी भी चतुर्भुज? तो सिंपली आप कह सकते हो सर शीर्षों को, आमने सामने शीर्षों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये विकर्ण कहलाता है। तो एस क्यू और पी आर हमारा विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, एस क्यू और पी आर। ठीक है, आमने सामने की शीर्षों को जोड़ दीजिए, तो इतना कंसेप्ट यूज आएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, या समलंब है, जिसमें बोल रहा है कि ए बी डी सी के समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बोला गया कि आकृति में, नहीं बोला गया, इसलिए आकृति आपको नहीं दिया गया। ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, तो फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना होगा। तो बोल रहा है एबीसीडी एक समलंब है, बनाइए एबीसीडी एक समलंब। ठीक है, मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ। नाम आप कहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, बस एक ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है आपको, मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए लिखा तो यहाँ पर डी लिख दिया, नहीं, यहाँ पर बी लिखना होगा, फिर यहाँ पर सी लिखना होगा, फिर यहाँ पर डी लिखना होगा, एक ऑर्डर में आपको जाना है। ए बी सी डी हमने कुछ ऐसे नाम दे दिया। अब ये बोल रहा है इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहा है, तो इसका विकर्ण बनाना होगा। विकर्ण बनाइए, एक विकर्ण बनाया ए सी और एक विकर्ण बनाया बी डी। जहां पर एक दूसरे को काटा उसका नाम क्या दे दे, उस पॉइंट का नाम ओ दे दीजिए, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका नाम ओ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा ओ है। दर्शाना है कि ओ ए बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। ठीक है, काफी जगह मुझे दिख रहा है ए ओ यहाँ पर है
और सीओ ये वाला है, बीओ ये वाला लाइन है और डीओ ये वाला लाइन है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी करवा रहा हूँ कि एग्जाम में तो आ ही सकता है, साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन हमें याद रखने पड़ेंगे, रचना याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो लिख दीजिएगा दिया क्या गया। दिया गया है मैं लिख दीजिए गिवन, दिया है एबीसीडी क्या है हमारे पास, एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में एक भुजा तो समांतर आपको दिखेगा ही, एबीसीडी के समांतर है, जहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है डीसी के। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, क्वेश्चन में देखिए लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। ठीक है, लिख दिया, जो प्रूफ करना था उसी को लिख दिया, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पर प्रूफ कहने के पहले, प्रमाण देने के पहले मैं कुछ रचना कर रहा हूँ। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, और ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला ना प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रखना है आपको। तो आप क्या करिए, बिंदु ओ से एक समांतर लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक पैरेलल लाइन बनाओ। मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत है नहीं कि पैरेलल है, आपको सर यहाँ पर ओ, इसका नाम कुछ दे दो, मान लो नाम दे दिया ओ ई। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बनाया ओ ई, और ये जो लाइन है ओ ई वो समांतर मैंने बनाया ए बी के। अब ए बी खुद में समांतर है डीसी के, तो ए ओ ई, ए बी और डीसी ये तीनों ही लाइन आपस में समांतर हो गया। ओ ई लाइन मैंने बनाया ए बी के समांतर, और ए बी पहले से डीसी के समांतर था। ओ ई को मैंने क्या किया ना, ए बी के समांतर बनाया, और ए बी पहले से डीसी के समांतर है। तो ये तीनों ही लाइन ओ ई, ए बी और डीसी समांतर है नहीं आपस में। ठीक है, दो लाइन मान लो समांतर है, आपने क्या किया, इसके समांतर एक और लाइन खींचा, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी तो समांतर हो जाएगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये तीनों ही लाइन सर आपस में समांतर आ गया। ठीक, अब यहां से आप क्या करिएगा, प्रूफ दीजिए, प्रमाण लिखिए। अब देखो आप क्या क्या यहाँ पर लिखते हो। सबसे पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल देखना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा दिख रहा है, इस त्रिभुज को आप अगर देखोगे, जितना पार्ट मैं देखने बोल रहा हूँ बस उसको देख, क्या मैं इस वाले त्रिभुज में देखूं तो मुझे कोई दो लाइन पैरेलल दिख रहा है, ये बताइए। क्या दो लाइन आपको कोई पैरेलल दिख रहा है इस त्रिभुज में? त्रिभुज डीएबी में ईडी ईओ किसके समांतर है, एबी के। ईओ लाइन एबी के समांतर है कंस्ट्रक्शन से, है ना। तो आप कह सकते हो त्रिभुज डीएबी में, त्रिभुज डीएबी में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएबी हम लिख सकते हैं ईओ जो है सर वो समांतर है ए बी के। मैंने रचना ही ऐसा किया था कि ई ओ ई और ए बी समांतर है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, ये अब रिजल्ट आप बताओ। अगर ईओ पैरेलल है ए बी के तो क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलो। कैलकुलम लगाइए, बीपीटी लगाइए, हर बार तो सेम चीज कर रहे हैं। मैंने एक लाइन ऐसे पैरेलल बना दिया। हाँ हाँ बोलो, जिसका माइक कौन है। यहाँ पर डी है, ई है, डी ई बटे बटे ये हाँ हाँ ठीक है, आगे डी डीओ बटा ओ बी। ओ बी। नाइस, बढ़िया। तो फिगर को देख के मुझे समझ में आ रहा है, फिगर को देखते रहिएगा, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि सर डीई बटा ई ये किसके बराबर हो जाएगा, डीओ बटा ओ बी के। ठीक है, बस इतना लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, ये हमारे काम का है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, उसके बाद अब इस त्रिभुज में, इस फिगर में एक और त्रिभुज देखिए। अब ईओ किसकी और किसी और भुजा के समांतर है क्या ईओ, बताओ। ए बी को छोड़कर किसका समांतर है, बोलो। सी डीसी का समांतर है। तो आप यहां पर ऐसा समझिए, अगर मैं आपको ये वाले ट्रायंगल को देखने बोल रहा हूं, अब आप डीसी को और ईओ को समांतर देखना चाहो तो आप इधर से देखिए, जिसको मैं अभी सेड किया। ठीक है, इस वाले पार्ट, इसका फिगर मैं अगर बना दूं अलग से भी,
ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा उल्टा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन इसका समांतर है। नाम भी लिख देता हूँ सारा। यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है ई, डी, सी, ओ। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं सर, अगर ये दोनों पैरेलल है तो बहुत आसान है, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? बोलो बोलो, लिख सकते हैं? चलो तो वही चीज लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसको मिटा देता हूँ। अब फिगर में देखिए आप, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहां से आप लिखिए ईओ जो है सर वो पैरेलल है हमारा सीडी के, आधार सीडी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए ई बटा ईडी, ठीक है, ईडी बराबर एओ बटा ओसी। ऐसा लिख दिया जो ही बताया, ए ई बटा ईडी बराबर ओ ए बटा ओसी, ठीक है। अब ये देखो, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। आपका राइट साइड दोनों का सेम है क्या? मुझे बताओ, ये सेम दिख रहा है? बोलो। अब सेम मत बोलना, कहाँ सेम है? अलग अलग है, डीओ और एओ है, अलग अलग है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको देखिए, लेफ्ट साइड देखिए फिर। अब लेफ्ट साइड सेम है क्या? लेफ्ट भी सेम नहीं है सर, डी बटा ई है यहाँ पर, ए बटा ई डी, ठीक है, उसका उल्टा है। तो इसका रिवर्स आप कर दीजिएगा, मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल कर दे। मुझे क्या दिखा सर, यहाँ पर ई है और मेरा यहाँ पर नीचे में ई है, हमारा ऊपर में ई आ गया। ए ई कहो चाहे ई कहो, सेम चीज है। यहाँ पर डी है ऊपर में और मेरा डी नीचे में चला गया। तो इसको आप उल्टा तो कर ही सकते हो ना रेशियो को, तो आप रेशियो को उल्टा कर दीजिए। तो डी के जगह, ईडी के जगह पर मैं उल्टा, चलो इसको मैं ईडी ही लिखता हूँ, ईडी बटा ए ई, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ओसी बटा ओ ए। बताइए, इसको उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है। तो यहां से अब देखिएगा आप, इस वाले को अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दे, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हमें कहाँ रिवर्स करना है। प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी चीज आपको बहुत जल्दी से दिखने लगेगा। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करना चाहें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इन दो समीकरणों से हम क्या कर सकते हैं सर, दोनों का राइट साइड देखिए। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी ही है, ईडी लिखो चाहे डी लिखो, और यहाँ ई है, तो यहाँ भी ई ही है, ए ही है, ठीक है। तो ए और ए बराबर है, तो आपका राइट साइड लेफ्ट साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट साइड भी आपस में सेम रहेगा। तो डी ए बटा ओ भी बराबर ओसी बटा ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लिख दीजिए, हम कह सकते हैं डी ओ बटा ओ बी बराबर ओसी बटा ओ ए। यही प्रूफ करना था क्या? यही प्रूफ करना था? नहीं, आप देखोगे तो सर ये नहीं प्रूफ करना था, आपने तो कुछ और प्रूफ कर दिया। देखो, प्रूफ जो करना था उसको मैं नीचे लेकर आता हूं। जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ यही करना था, ये आप देखते रहिएगा प्रूफ क्या करना है। तो इसी को थोड़ा चेंज करिए, सोचिए थोड़ा यहाँ पर। तो आपको एओ ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हो डीओ इंटू ओ ए जो होगा वो ओ बी इंटू ओ सी के बराबर होगा। ओ बी इंटू ओ सी के बराबर होगा। मैंने क्या किया, डीओ को ओ ए से मल्टीप्लाई और ओ बी को ओ सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ से आप सोचिए अब क्या करें सर, अभी भी नहीं आया हमारा सेम। सेम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए ये लिख दिया हमने, और उसके नीचे ये वाला ओ बी को ले आइए, ठीक है, इसके नीचे ओ बी को ले आइए, तो ओ ए बटा ओ बी आ जाएगा। और ये ओ सी था ही हमारा इधर, ओ सी, इस डीओ को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है, उसको उधर भेज दिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ओ डी, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, ये आपका प्रूफ। अगर मैं कभी लिखूं एक्स इंटू वाई बराबर एम इंटू एन, वैसा लिख सकते हैं ना, एक्स बटा एन बराबर एम बटा वाई। लिख सकते हैं ना, एक्स को एन से डिवाइड किया और एम को वाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये वाला हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं हम, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, इस पेज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि आपको एक साथ दिख जाए सारा सोल्यूशन। चलो, अभी आपका पूरा सोल्यूशन एक साथ दिख रहा है। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसके आगे अगले क्लास में 6.3 बच गया ना आपका, ये 6.2 कंप्लीट हुआ है, तो 6.3 में सिमिलैरिटी पढ़ना है आपको। सिमिलैरिटी का अलग अलग क्रिटेरिया होता है, अलग प्रतिबंध होता है, तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल बताइए। ठीक है, आज की क्लास में कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो नहीं समझ में आया हो, पहले ये बताओ।